हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में, होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी यानी कि टुच्ची दीदी के बारे में, और जो छोटा वाला लपुआ है ना, छोटा वाला जो कीचड़ है उसके बारे में, क्योंकि इन सब ने बहुत कुछ आज बोल दिया है। आज के दिन इन्होंने काफ़ी गटर जो अपने मुंह का है वो खोला है। तो इस सबको हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना, ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डेली जो है सर्च करके आके वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है यार हम लोगों को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो पॉडकास्ट है। तो जो हमारी राजमाता जी हैं यानी कि हमारी अप्सरा ताई जी, तो इन्होंने आज अपने व्लॉग में काफ़ी कुछ बोला था। जब वो वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया था, पता नहीं किसको ही दिखाने की कोशिश कर रही थी। बता रही थी कि यहाँ जो है मंदिर में डोर लगना है, कांच वाला, ये वो फलाना ढिमाका। उसमें ही उन्होंने बताया कि हम बनवा रहे हैं अपना घर, जो है रेनोवेट करा रहे हैं, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें वो हाँक रही थी। और उसी वक्त वो बोलती हैं कि हम पहले भी करवाना चाहते थे लेकिन पैसे का अभाव था। अब ये पॉइंट जो है माता जी का मैंने पकड़ लिया, क्योंकि माता जी के मुंह से, कभी बच्चों के मुंह से कई बार हमने सुना है कि हमारी हमेशा से स्थिति अच्छी थी, हमारी बुरी नहीं थी। जब बीच में इन लोगों को ट्रोल किया गया था कि कोरोना के टाइम पर इनके बहुत ज़्यादा जो है बुरे दिन आ गए थे, तो तब जो है इन्होंने कहा था ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, कोई भी कुछ भी उठकर यहाँ बोल दे रहा है, ऐसा है वैसा है। अब आज माता जी ने अपने मुंह से जो है असलियत उगल दी है कि पैसे का अभाव था। तो शुरू से ये अमीर नहीं थे गाइस, अमीरी ये अभी नई नई आई है जब बहू की एंट्री हुई है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह वायरल हो गए हैं इनके। और फिर उसके बाद इन्होंने जो गंदगी दिखाई है, सास बहू ड्रामा दिखाया है, एक फेंकता चपूर के जो सीरीज़ हैं वो इन्होंने यूट्यूब पर ला कर रखे हैं, तब से जो है इनके कहीं ना कहीं जो है वारे न्यारे हुए हैं, और तब से इनके घर में जो है पैसा आना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो बार बार बोलते हैं ना कि मैं बिजनेस है हम लोगों के और भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो कुछ भी नहीं है, सब यूट्यूब है। यूट्यूब मेहरबान तो फटीचर पहलवान, तो ऐसा है। अच्छा, इसी वीडियो में जो अप्सरा ताई जी हैं, उन्होंने अपनी बहू को की साड़ी को देखकर बोला, ब्लू और पीले में कम्युनिकेशन। मतलब वो ब्लू और येलो कलर की साड़ी का कॉम्बिनेशन पहने हुए थी। तो आंटी जी का कहना है ब्लू और पीले में कम्युनिकेशन। भाई मैंने सर पकड़ा, मैंने सोचा पहले कि शायद सुनने में गड़बड़ हुई है, मैंने एक दो बार सुना, फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एक बार ना सीसी दबा देते हैं। जब दबाया तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन आया। और फिर जब माता जी को कुछ बोलो तो कहती हैं कि आपकी मम्मी भी गलत बोलती होंगी। अरे भाई, सबके घर में अनपढ़ नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप सोशल मीडिया पर हो ना, कोई और नहीं है, तो उसको बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका छोटा वाला कपूत जो है आजकल किसी किसी की फैमिली को घसीट रहा है, तो उनको घसीटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है भी नहीं। अब आप कुछ भी भौंक कर जाओ, भौंकने से आपकी ही असलियत सामने आ रही है, किसी और की नहीं। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बहुत मर्यादा में रहकर बात करते हैं। अब धीमे धीमे लोगों की मर्यादा जो है ना, वो उनका उल्लंघन हो रहा है ना। जैसे जैसे आप उल्लंघन करिएगा वैसे वैसे दूसरे भी उल्लंघन करेंगे। जैसे कि मेरी लैंग्वेज उस दिन से खराब होना स्टार्ट हो गई थी जिस दिन से जो लपुआ है उसने आकर उल्टा सीधा बोला था और कहा था कि मैं पराठा अपने नाम का खा रहा हूँ और तुम लोग मेरे नाम का खाना खा रहे हो। वहाँ से मेरी लैंग्वेज खराब होना स्टार्ट हुई। फिर उसने बोला कि किसी रिएक्शन चैनल वाली के घर में कार आई है, वो मेरे पैसे की आई है। तो ऐसे ऐसे, और अभी जो छोटा कीचड़ जो कर रहा है, जो हम आगे बात करेंगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मर्यादा का उल्लंघन हो, हमारी लैंग्वेज की जो मर्यादा है वो पार कर जाए, जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर जाए। अब इस व्लॉग में जो है माता जी कंप्लेन पर कंप्लेन कर रही थी कि लोगों ने साड़ी को लेकर ये बोल दिया कि साड़ी जो है पहनी पहनाई अपनी देवरानी को दे दी। लप्पी खुद को अपने आप को पतला बताई जा रही है। क्यों भाई लप्पी, अब तो तुम्हारे जीवन में सुखी सुख है, अब मोटी हो जाओ। तुम तो बोल रही थी कि जो है जगत दीदी की वजह से तुम पतली हो गई हो, अब तुम काहे नहीं मोटा पा रही हो? अब तो जगत दीदी गई, तुम ही तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हो हमारे पति सुधर गए हैं, और वो माता जी बोलती है हमारा बेटा सुधर गया है। तो अब काहे तुम जो है मोटी नहीं हो पा रही हो, अब काहे पतली रह जा रही हो? तो माता जी यहाँ पर सफाइयाँ दे रही थी कि पहनी पहनाई साड़ी और ये और वो। तो यहाँ पर जो है हमारी जो टुच्ची दीदी हैं वो बोलती हैं, इतना डिटेल में क्या देख रहा है भाई, अपने चाची मौसी को देखो। तो सब अपनी चाची को भी देखते हैं, मौसी को भी देखते हैं, और अपने अपने घर की अपने अपने बंद दरवाज़ों में होता है जो कुछ भी होता है। लेकिन आप लोग खुले में शौच कर रहे हैं, और जब आप खुले में शौच करेंगे तो लोग देखेंगे, है ना, ऐसा ही होता है। और देखेंगे और बातें बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, दांत निपोरेंगे, सब करेंगे दीदी जी। तो आपसे मुझे ये उम्मीद थी नहीं पहले, कभी पहले, लेकिन अब तो
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वही हो। आप हो तो आखिर इसी फैमिली से ना, तो वैसी ही बातें आप कर पाओगे। वैसे किसी ने मुझे कमेंट करके बताया है कि दीदी कुछ मीशो वीशो के कपड़े पहने थी और उसमें उनकी बेटी ने जो है 2 नंबर वाला कार्यक्रम कर दिया, तो वही धो दिया है जो इन्होंने ड्रेस है। मुझे ये तो पता है कि हाँ बच्ची ने कर दिया था, बट मुझे ये नहीं पता कि वो ड्रेस मीशो की थी और वो रिटर्न जाएगी या क्या। बट लोगों का कहना है कि वो मीशो की थी और उसको धो दिया गया है और ये उसको जो है रिटर्न भी कर सकती हैं। अब इनका कहना है कि रिएक्शन खोल लिया है सब पैसे वालों ने, लेकिन ना उनके मुंह से और ना ही उनकी बोली से और ना ही रहन सहन से दिखता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सब बनते हैं, ऐसा दीदी जी का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू दीदी जी, जितने लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं, वो जो है अमीर खानदान का खुद को समझते हैं, लेकिन उनकी रहन सहन और बोली भाषा ऐसी नहीं लगती है। तो दीदी जी, आपके बच्चे, वैसे तो हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पर उनको भी रखे हो, है ना। आप खुद तो जो है अंग्रेज़ी बोलती हो कभी कभी, और वो भी बहुत ही अजीब से एक्सेंट के साथ बोलती हो, लेकिन जब आपका बच्चा उस दिन कैमरे पर बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था वो अब्बा डब्बा जब्बा बोल रहा है ना। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। ऐसे कई कमेंट्स आपके उस वीडियो पर भी थे जो कि मैंने पढ़े थे, और लोग ये लिटरली लिख रहे थे कि लगता ही नहीं है कि बच्चे बेंगलोर में रहते हैं। और रही बात रहन सहन और बोलने का तरीका, वो तो आपकी फैमिली का भी कतई नहीं लगता है कि आप लोग जो है अमीर हो या पढ़े लिखी फैमिली से हो। खुद को टीचर बताकर जो आपने अपनी नाक कटाई है ना, और जो टीचरों का आपने अपमान किया है सोशल मीडिया पर, वो तो मुझे लगता है टीचर ही बखूबी तरीके से बता पाएंगे। यही नहीं, दीदी जी ये भी बोल रही हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दिखावा क्यों कर रहे हो, ऐसे बोल क्यों रहे हो, बोलने से क्या होगा, है ना, रहीसी झाड़ने से क्या होगा। तो भाई ये दीदी तब क्या आंखें मूंद लेती हैं जब इनका भाई जो है रहीसी झाड़ रहा होता है और बता रहा होता है कि हम जिस अपार्टमेंट में रुके हैं ना, उसका 1 दिन का किराया अगर हम बता देंगे तो मतलब आप लोग जो है सुन के रह जाइएगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, है ना। तो उससे रिलेटेड भी मुझे एक कमेंट आया है जिसका जिक्र मैं अभी यहाँ पर करती हूँ। साधना जी की रसोई लिखती हैं कि लपुआ आज मलेशिया गया है तो व्लॉग में सीना चौड़ा करके दिखा रहा है कि मैं पेट्रोनस टावर के पास स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर रह रहा हूँ। मैं 2018 में ही रही थी वहाँ पर। 30,000 से 80,000 पर मंथ वहाँ के अपार्टमेंट का रेंट है आज के डेट में। अब दाल भात आलू की भुजिया खाने वाले के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये रियलिटी है इनकी। एक और कमेंट आया है प्रीति श्रीवास्तवा के साइड से। हाय रक्षा, कितना अमीर है ये, साउथ इंडिया से मलेशिया पास है, फ्लाइट टिकट्स भी बहुत चीप हैं, वहाँ फ्लैट लेकर रहना दिल्ली एनसीआर से भी सस्ता है। झूठी फैमिली, अगर ये वहाँ काम करने गया होता तो दिखावा शो ऑफ ज़रूर करता। बिल्कुल राइट। और जो ये व्लॉग वगैरह बना रहा है, वो चीज़ें कर रहा है, तो उससे मुझे भी नहीं लग रहा कि ये वहाँ किसी काम से गया है या किसी बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम था जो उसे भागना पड़ा। वैसे मैंने कुछ सुना है और मुझे वो डाउट लग रहा है। एक्चुअली मैंने किसी पैनल पर ये चीज़ सुनी है कि एक रिएक्शनिस्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती हैं, तो वो जगत दीदी को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा मैंने सुना है। तो वो ब्लैकमेल कर रही थी कि जो उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलो, वरना जो लपुआ है वो तुम्हारे पिक्चर्स वायरल कर देगा, ऐसा कुछ मैंने सुना है। और ये बात परसों तक हो रही थी, मतलब परसों तक जगत दीदी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो परसों तक जो ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसी के आसपास जो है लप्पू भाग गया, छोड़कर जो है बाहर चला गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ से दोनों मिलकर, ये रिएक्शन वाली और लप्पू मिलकर ये चीज़ कर रहे हों। देखो ये केवल अजम्पशंस हैं, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अचानक से इसका कहीं जाना वो खटक रहा है कि ऐसे अचानक से क्यों गया। और जो लेडी रिएक्शनिस्ट है जो कि ब्लैकमेल कर रही है, वो लप्पू का नाम ही ले रही है और बोल रही है कि लप्पू तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है। अब हम थोड़ा सा छोटे कीचड़ की बात करते हैं। तो छोटा कीचड़ जो है किसी रिएक्शन चैनल वाली के लिए गंदगी में उतरा है, गंदगी सफाई करने वो उतरा है। पूरे ब्लॉग में वो हंसाने की कोशिश कर रहा था, रोस्ट बता रहा था अपने ब्लॉग को, लेकिन हंसी कहीं भी नहीं आई है। तो उसको लग रहा था कि उसे पता था कि कोई नहीं हंसेगा, तो उसने बीच बीच में अपनी शक्ल से एक उसको जानवर को लगाया है जो कि हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से उस वीडियो में। फिर बीच बीच में उसने लाफिंग वाली क्लिप्स ऐड की हैं, मीम्स ऐड किए हैं कि भाई कोई और नहीं हंसेगा, चलो इनसे ही वाले। अब आया था, देखो शाणा कौवा जो डैश पर गिरे, तो ये जब आया था तो इसने जो है स्वतंत्रता सेनानी, इससे नहीं बोला गया, ये बोला है स्वतंत्रा सेनानी, स्वतंत्रा, जबकि होता क्या है, स्वतंत्रता सेनानी,
है ना। तो यहाँ से आप पता चल गया ना, कीचड़ फैमिली है ये। उसके बाद ये बोल रहा है कि हम व्यू मतलब इनको व्यूज़ के लिए कोई रिएक्शन चैनल वाली ने टारगेट किया होगा कि तुम्हारे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो इसने वहाँ पर सफाई ये दी है कि हम व्यूज़ के लिए वीडियो डालते ही नहीं हैं, हम तो बस डाल देते हैं, अच्छा होता है तो व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छा नहीं होता है तो नहीं आ जाते हैं। अरे थोड़ा तो मतलब अपने घर के व्लॉग्स देख लिया करो। माता जी के एक दिन व्यूज़ कम हो गए थे तो हाथ जोड़कर आ गई थी कि आप लोग अब हमें उतना प्यार नहीं करते हैं गाइस। तो भाई ये सब सोच कर बातें किया करो यार, देखा करो अपने माता जी अपने। और तुम्हारे भी अगर व्यूज़ कम हो जाएंगे ना तो तुम ऐसे ही आ जाओगे। थंबनेल पर जो तुम डालते रहते हो ना, ये छोटा कीचड़ ने क्या बोल दिया, ये पापा क्या बोल दिए मेरा व्लॉग देखकर, ये भैया क्या बोल दिए ये करके, ओ भाभी क्या बोल दी। अरे भाई ये सब तो मैं इसलिए तो करना पड़ता है कि व्यूज़ आ जाएं। तो ये यहाँ पर जो है एड़े चाले जो तुम लोग करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा नेक्स्ट इसने उनकी जो है पहनावे पर भी बात की है, उनकी साड़ी को लेकर बोला है कि तुम्हें साड़ी तक पहनना नहीं आती और तुम तो पता नहीं कैसे लपेट पपेट के कुछ इसने वहीं भोजपुरी लैंग्वेज में कुछ बोला है कि ढंग से साड़ी वाड़ी पहननी नहीं आती। हाँ भाई इससे सीख लो, इसको बहुत अच्छे से साड़ी पहननी आती है, क्योंकि रात में ये अपनी मेहरालू की साड़ी उठाता है और पहनकर और फिर रात में आमी जे तुम्हार छुन छुन ये करता है ये, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। तो इसलिए ये बता रहा है कि तुम अच्छे से साड़ी वाड़ी पहनकर नहीं आती हो। नेक्स्ट ये उसी जो रिएक्शन वाली लेडी है उनके लिए बोलता है कि तू हस्बैंड का बैंड बजाती होगी, ऐसा इसने कहा है। तो भाई साहब आप बता देते कि कैसा बैंड बजाती होंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी भाभी आपके भैया की बजाती हैं, गर्दन पर चढ़कर उसको थपेड़े लगाती हैं, ऐसा कुछ। उसके अलावा इसने बहुत ही भद्दी जो बात है वो भी बोली है। तो इसका वही सेम इसका पैटर्न जो इसके भाई साहब कर रहे थे, एक नया चैनल खोलकर और जो है सुअर वगैरह की फ़ोटो लगाकर और दूसरे को गूंचट्टी गूंचट्टी बोल रहे थे। तो यहाँ इसने फिर से जो है वही वाली बात की है। इसने बोला है कि जब हम बाथरूम जाते हैं और वहाँ पानी नहीं आ रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कौन चाटेगा और हमें तुम्हारी याद आ जाती है। तो भाई उसे बाथरूम नहीं कहते हैं, उसे खुले में हगना बोलते हैं। और जब खुले में लोटा लेके लोग हगने जाते हैं ना तो वहाँ पर ऐसा होता होगा, है ना, तभी तुम्हें ये सब याद आ रहा है, क्योंकि वहीं खेत पर घूमते रहती हैं वो भी, है ना, जिनको तुम याद कर रहे हो। तो बाथरूम में नहीं जाते हो, तुम खुले में जाते हो। वैसे भी समझ में आता है, तुम्हारे भैया के घर में स्विमिंग पूल है और उसमें वो कभी नहाते नहीं दिखा। बाथरूम को भी वो बोलता है कि इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिए और ढंग से हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो बातों से समझ में आता है कि तुम लोग लोटा लेके खेत में ही जाते हो, तो इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा एक कमेंट मैं यहाँ लेना चाहूँगी जो कि एसएन खान जी कर रहे हैं। इनका कहना है कल तो मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया था अप्सरा ताई ने। किसी ने कमेंट किया था कि बेचारी लप्पी थकी हुई बाहर से आकर अपना गंदा रूम साफ कर रही है, उसके आने के पहले ही करा देना चाहिए, काम वाली भी है। मैंने बोल दिया कि वो अपना रूम लॉक करके चाबी अपने साथ ले गई थी, वरना अप्सरा ताई अपने फेवरेट बहू का रूम खुद क्लीन कर देती। और ये जब उन्होंने लिखा है तो तुरंत उनका जो कमेंट है वो डिलीट कर दिया। तो यहाँ ये चुटकी ले रही थी अप्सरा ताई की, लेकिन अप्सरा ताई ने इनको जो है वहाँ से डिलीट ही कर दिया इनका कॉमेंट। तो अब ये जो बकैती करने आया छोटा कीचड़, तो इसकी कमेंट्स आप खुद भी पढ़ लीजिए। लोग लिख रहे हैं ज़्यादा हंस मत वरना फिर कोई चीज़ का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। तो देख लिया ना आपने कि इनकी क्या वैल्यू है। और इसका घटिया इंसान का थंबनेल आप देखिए, थंबनेल पर ये लिख रहा है खाज फैमिली का चाट लो आकर। ये इसकी सभ्यता है, ये इसके संस्कार हैं। रिएक्शन चैनल वालों को बुरा बुरा बोलने वाले ये लोग खुद जो है गंदगी में उतरते हैं। और इसकी जो टुच्ची बहन है वो कह रही है कि अब तुम लोग वुमेन कार्ड खेलने मत आना। माता जी बोल रही हैं सबके चैनल से 4-4 वीडियो आएंगे, दिन के 40 वीडियो आएंगे अब रिएक्शन चैनल वालों के लिए, अब एक एक को बताएंगे। तो बताइए, बिल्कुल जवाब दीजिए, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। यहाँ पर कोई किसी का मुँह नहीं बांध सकता है। लेकिन जितने भी रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं बहुत सभ्य लैंग्वेज में वही बात कर रहे हैं जो आप दिखाते हो अपने ब्लॉग्स में। लेकिन आप जिस गंदगी में उतर रहे हो ना उसे लिटरली कीचड़ ही बोला जाता है। और यही कारण है कि मैंने आपको कीचड़ फैमिली नाम दिया है। अब जैसे जैसे आप दलदल में उतरिएगा तो फिर भाई हम लोगों को भी बहुत अच्छे से बोलना आता है, तो जवाब आपको मिलेगा वैसे का वैसे, है ना। तो चलो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, और हो सकता है कि और भी अच्छी लैंग्वेज के साथ इनको जो है लताड़ा जाएगा आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो बने रहिएगा आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।